with you. Hello friends, I am Vikas Nisad and I am starting with the fourth lecture of linear equation in two variable standard 10th algebra. Okay, so अभी हम लोग इधर स्टार्ट कर रहे हैं गाइस टाइप 3 that is determinants and Cramer's rule. Now first let's see कि क्या determinants क्या होता है. Okay. Determinants is basically क्या होगा क्लास कि there is a four value given that is a b c d, ठीक है. एंड ए बी सी डी को वैल्यू को फाइंड करने के लिए इधर क्या होगा कि हम लोग को मॉड का साइन दे देते हैं पहला. दिस मॉड साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ए का वैल्यू है उसके क्रॉस में जो डी है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. तो ए मल्टीप्लाई बाई डी एंड उसका फिर उसके बाद माइनस साइन एंड उसके बाद जो दो बचा हुआ है दिस इज बी एंड सी, वो क्रॉस में हो जाता है मल्टीप्लाइड. तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाइड बाई सी. दिस इज द डिटर्मिनेंट्स. इसको ही सॉल्व करना है. मैं वापस समझाता हूँ. ए इंटू डी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा देन माइनस साइन कंपल्सरीली, उसके बाद बी इंटू सी. बस इतना ही बेसिकली डिटर्मिनेंट्स होता है. बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज ऑलवेज कम्स अंडर द मॉड साइन मॉड्यूलस साइन. अब देखते हैं एक एग्जांपल कि वैल्यूज़ और नंबर्स में कैसे सॉल्व करते हैं. आई एम गिवन सिंपल एग्जांपल इट इज़ 2531. मैं डाल देता हूँ मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट्स का साइन. अभी इधर क्या हो गया, अभी इधर हम लोग को वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इट इज क्रॉस में क्या है 2, उसके उस क्रॉस में है 1. तो 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3. ओके, 2 इंटू 1 इज 2 एंड माइनस 3 इंटू 5 इज 15. तो 2 माइनस 15 क्या हो जाएगा -13. तो डी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा -13. देयरफॉर साइन डाल दो, स्क्वायर डाल दो. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स. डी कैपिटल डी इज नोन एज डिटर्मिनेंट. ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू राइट द डिटर्मिनेंट्स ओके फ्रॉम द इक्वेशन. अभी कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. सपोज आई हैव गिवन वन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन इट इज 2x plus 3y is equals to 10. I log this equation as 1. उसके बाद 5x plus 3y is equals to 6. I log this equation 2. अब इसको ये इक्वेशन को मैं डिटर्मिनेंट में कैसे बनाऊँ, ठीक है. तो इधर देखो ये जितने भी टर्म है ये x का टर्म्स एंड y के टर्म्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म. तो हम लोग को जितने भी x एंड y के टर्म्स है वो सारे डिटर्मिनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है. सिंपल है. ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है. तो सीधा ये a1 b1 a2 b2 ये डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज में आ जाते हैं, ठीक है. तो अभी a1 की इधर क्या है 2 है, ठीक है. उसके बाद ए बी वन में अभी उसके बाद क्रॉस में उसके क्या है 3 है, उसके बाद 5 और उसके क्रॉस में है 3. तो ये वैल्यू को सिंपल डिटर्मिनेंट में मैं पुट कर देता हूँ. कैसे, पहले 2 3 5 3 जो भी इधर वैल्यूज है x के टर्म्स y के टर्म्स में डिटर्मिनेंट्स के अंदर आ गया. नाउ ये नंबर मिल गया. नाउ यू कैन डायरेक्टली सिंपली सॉल्व डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का साइन कंपल्सरी 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है. तो अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है माइनस 3 इंटू 5 इज 15. ओके, तो 6 माइनस 15 इज -9. सिंपल. अभी देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट. ओके 1.3 से. सो हम लोग को फर्स्ट सिंपल एक एक्टिविटी दिया है. इट इज़ गिवन फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, ठीक है. ये सिंपल क्या है, यहाँ पे स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. तो क्रॉस में 3 इंटू 5 है तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5. उसके बाद माइनस साइन डाल दिया है. उसके बाद ये देखो 2 इंटू 4 हो जाएगा क्रॉस में. तो इधर मैं डाल देता हूँ 2 और इधर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 कितना होता है 15 माइनस 4 इंटू 4 इधर 8 तो लिख ही दिया है उधर -2 इंटू 4. अब -15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, वो तुम लोग का वैल्यू आ जाएगा 7. पर तुम लोग को लिख देना है. नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 में कर रहा हूँ और सिमिलर सम क्वेश्चन नंबर 1 और प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट वाला में से क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1 2 3 है, ठीक है. चलो मैं इधर वैल्यूज लिख देता हूँ. डिटर्मिनेंट्स इज गिवन. इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू 0 माइनस मॉड डाल दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू -7, ठीक है. 5 इंटू 0 इज 0. कोई एनी नंबर 0 मल्टीप्लाई करके तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0 माइनस
-3 × 7 इज 21, तो माइनस माइनस प्लस, तो 21 प्लस हम लोग को वैल्यू मिल गया डिटर्मिनेंट का, तो डी इज इक्वल टू 21। ओके, नाउ सब क्वेश्चन थर्ड का देखते हैं हम लोग। ये अब हम लोग को ये तो डिटर्मिनेंट से ये पहले से फ्रैक्शन में दे दिया, ठीक है। 7/3 एक नंबर है, उसके बाद उसके क्रॉस में 1/2 है। चलो देखते हैं कैसे। 7, ये इसको मैं पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऐसे, माइनस 5/3 उसके क्रॉस में 3/2, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि सिंपल मल्टीप्लाई, नहीं, इधर सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल स्ट्रेट मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि तुम लोग 7 × 2 कर देना है, रॉन्ग हो जाएगा वो, ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन रूल है ही नहीं, सिंपल सीधा सीधा तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 1 इज 7/3 × 2 इज 6, तो 7/2 6 आ जाएगा वो, और उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, 7/6 माइनस 15/6, 6 कॉमन है तो क्लब कर दो, तो आ जाएगा 7 - 15/6, क्लब कर दिया। 7 - 15 का वैल्यू क्या आता है क्लास? 7 - 15 -8/6, -8/6 का वैल्यू क्या आ जाता है? -4/3। ओके, तो -4/3 इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। कूल, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या है बेसिकली, ठीक है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वी नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, हम लोग क्या इसका नॉर्मल असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, पर क्रैमर्स रूल का में x हम लोग को फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स टू dx/d इज द सिंपल मेथड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ क्रैमर्स रूल। नाउ व्हाट इज d? अभी ये d क्या है? दिस d इज वी नो दिट इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। ये d क्या है? डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। बट ये x फाइंड करने के लिए ये dx क्या है? dx/d इज द वैल्यू टू फाइंड x, ठीक है। अभी dx क्या है वो देखते हैं हम लोग। अभी सिंपल एक मैं सम ले लेता हूँ क्रैमर्स रूल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, सो सिंपल मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, और इसका सिमिलर सम है क्लास, ठीक है। सब क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सिमिलर सम, एकदम सिमिलर सम है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड प्रॉब्लम सेट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 1, 2 और 4, ठीक है। द इक्वेशन इज रिटन एज 3x - 4y = 10, आई लॉक दिस 1, उसके बाद 4x + 3y = 5, आई लॉक इट एज इक्वेशन 2। अब इधर देखते हैं इधर क्या है, डी मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या पता है तुम लोग एक्स एंड वाई का टर्म डिटर्मिनेंट डी में तुम लोग पुट कर सकते हो 3, 4, 4, 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू भी फाइंड करना बहुत ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस ब्रैकेट में -4 × 3, सॉरी 4, ये हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस ऑफ -16 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16, 9 + 16 हो जाएगा हम लोग का 25, तो मुझे टी का तो वैल्यू मिल गया। नाउ अब डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? डी एक्स बेसिकली क्या होता है पता है क्या? जो एक्स के जो टर्म होता है, क्या जो एक्स के जो टर्म होता है उसको छोड़ के कांस्टेंट टर्म को ले लेना। तुमको अच्छे से एग्जाम्पल, तो सिंपल एग्जाम्पल था डी एक्स को, इसको मैं ड्रॉप एक्स भी बोलता हूँ। अभी ड्रॉप एक्स क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक्स के टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं और उसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? कांस्टेंट टर्म। देखो डी एक्स, तो एक्स का टर्म का 3 और 4 छोड़ दिया, उसके जगह पे कांस्टेंट टर्म ले लिया RHS का 10 और 5, और ये जो वाई का होता है वो उधर ही रह जाएगा -4 और 3। अब इसको भी डिटर्मिनेंट बना दो और ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। मैं वापस समझा देता हूँ तुमको चाहिए तो। देखो डी एक्स बोला है तो डी एक्स फाइंड करेंगे, तो डी एक्स का ड्रॉप एक्स बोलता हूँ मैं, एक्स समझने के लिए इजी पड़ता हूँ, मतलब एक्स के टर्म को ड्रॉप कर दो, उसके बदले क्या ले लो? उसका कांस्टेंट टर्म, मतलब 10 और 5 है तो 10 और 5 इधर आ गया, और बाकी ये वाई का टर्म उधर ही आ गया सेम। कूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 × 3 माइनस ऑफ -4 × 5, अब 10 × 3 हो जाएगा 30, माइनस माइनस ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 + 20 हो जाएगा 50, तो आई गॉट दैट डी एक्स का वैल्यू एज 50। नाउ आई हैव टू फाइंड डी वाई। सिंपल है, डी एक्स कैसे फाइंड कर, वैसे डी वाई भी फाइंड करना है, बट डी वाई क्या है? अभी इधर ड्रॉप वाई, तो हम लोग को वाई ये 3 और 4 को ड्रॉप करके हम लोग क्या ले लेंगे? 10, ये कॉन्स्टेंट वाला वैल्यू। देखो 3, 4 एक्स के टर्म पे ही था, अब ड्रॉप वाई कर दिया ना, तो उसके जगह पे मैंने क्या ले लिया? वाई का वैल्यू। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ सिंपल,
ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, ये हो जाएगा 15 माइनस 40, ठीक है। तो 15 माइनस 40 इज माइनस 25। नाउ सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ, बाय क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगा और मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, बहुत ईजी है। बाय क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या है 50 है और डी का वैल्यू क्या है 25। तो 50/25 कितना होता है 2। तो x और ये हो गया, मेरे को x का वैल्यू 2 मिल गया। अब डी वाई का वैल्यू फाइंड करूँगा, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी 25/25 माइनस 25/25 हो जाएगा -1। तो मेरे को सिंपल मिल गया 2, -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, दिस इज अ सिंपल क्रैमर्स रूल। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग को। देयरफॉर साइन डाल देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में से दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 3 का। इसका सिमिलर सम है तुम लोग को प्रॉब्लम सेट 1 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 6। सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन तुम लोग को दे दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5.2। अभी इधर ये 2 है, ये 2 नॉर्मल इक्वेशन है, तो ये 2 नीचे नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 2 को हटाना है। तो क्या कर दूंगा, उसी इक्वेशन को 2 आउट बाय मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो 2 हट जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इंटू 2 लिख दिया और उसके बाद ये 2 कट हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5। तो हमको एक नया इक्वेशन मिल गया 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। आई लॉग दिस इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे को क्या मिला है, देखो 1/3x, ठीक है, एंड प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। अभी इधर डिनोमिनेटर में 3 है, तो इधर क्या करूँगा, हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया, फर्स्ट टर्म का 3 कट हो गया, सेकंड टर्म को 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो 9y और वापस से कांस्टेंट टर्म का 3 कट हो गया, तो हो जाएगा -4। आई लॉग दिस इक्वेशन 2। अब ये मुझे मिल गया, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सिंपल, d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखो 6 माइनस 4 1 9। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। 6 इंटू 9 माइनस ब्रैकेट में -4 इंटू 1, ठीक है। 6 इंटू 9 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग 54 माइनस, फिर आ जाएगा -4, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 54 प्लस 4, 54 प्लस कर देगा 4 से होता है 58। आई गॉट द वैल्यू ऑफ डी इज 58। कुल आगे देखते हैं। अब मैं ड्रॉप एक्स फाइंड करता हूँ, डी एक्स मतलब डी एक्स फाइंड करता हूँ, डी का वैल्यू छोड़ के मैं का कांस्टेंट टर्म ले लूँगा, मतलब 5 और -4, तो 5 माइनस 4 -4 9, इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू -4, ठीक है। तो 5 इंटू 9 इज 45 माइनस ब्रैकेट में माइनस इंटू माइनस इज +4, ठीक है। अभी प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -16, तो माइनस का बीच का साइन है, 45 और -16 इज 29। तो आई गॉट द डी एक्स का वैल्यू एज 29। डी वाई ढूंढते, डी वाई में क्या करना है, वाई के टर्म को ड्रॉप करके कांस्टेंट टर्म लेना है, मतलब 5 माइनस 4 उधर ले लेना है और 6 1 नॉर्मल रह जाएगा। ओके, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 6 इंटू -4 एंड 5 इंटू 1 माइनस करके। ओके, 6 इंटू 4 इज सिंपली आई रिटर्न एज -24 -5 -24 -5 क्या हो जाएगा -29, ठीक है। आई गॉट द वैल्यू ऑफ डी वाई। सो लेट्स अप्लाई क्रैमर्स रूल। ओके, therefore साइन दे दो क्लास। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, अभी क्रैमर्स रूल का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, तो डी वाई बाई डी डी एक्स का डी एक्स बाई डी, तो डी एक्स का वैल्यू क्या है 29 और डी का वैल्यू क्या है 58, तो 29/58 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है, 29 के टेबल में आता है, ठीक है। y का वैल्यू डी वाई बाई डी, डी वाई का वैल्यू अपने पास 29 है और 58, 29/58 क्या हो जाता है वही सेम, बस खाली माइनस साइन हो जाएगा, तो -1/2। आंसर क्या है 1/2 माइनस 1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, सिंपल है, ये क्रैमर्स रूल है, तुम लोग सॉल्व करो। मैं सिर्फ 2 सम बताया, बाकी तुम लोग को इजी पड़ेगा क्लास। दिस इज द लास्ट सम, ठीक है, फॉर दिस लेक्चर।
इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तुम लोग सीधा हम लोग को पूछ सकते हो, तुम कमेंट्स डाउन में तुम लोग सीधा क्वेश्चन पूछो, मैं तुम लोग को जैसे कमेंट में रिव्यू करता हूँ तो आई विल डायरेक्टली क्लियर डाउट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी हम लोग जाएंगे लेवल 2 ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में नेक्स्ट लेक्चर में, कि देखते हैं तुम लोग को कैसे समझ में आता है कि नहीं। इट इज़ वेरी इजी, यू विल गाइस अंडरस्टैंड। अच्छा एक सम और एक है इधर शायद मैंने भूल गया था, ओके। दैट इज सिंपली क्या है इधर, वेट 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 लेट मी राइट। ओके सो ये सब, अच्छा ये क्वेश्चन को मैं आधा ही तुम लोगों को कंसिडर करता हूँ, बिकॉज अभी इधर क्या है कि यू विल गेट प्रॉपरली अंडरस्टैंड, ओके। वेट, कूल। अभी इधर क्या है, ये इक्वेशन मैंने लिख देता उधर, इसी पे इक्वेशन लिखा है जो बहुत अलग है, बहुत अजीब है कि ठीक है कैसे, देखो x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2, और इधर आ गया है x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3, और इधर है 3x माइनस वाई अपॉन 4। तो ये इक्वेशन को ना मैं क्या करूँ, कोई भी दो ले लेता हूँ मैं, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ले लेता हूँ, कंसिडरिंग फर्स्ट और सेकंड वाला ले लेता हूँ। अभी फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या कर दिया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब देखो ये 3 इंटू ये इसका ये ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 और 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई में सॉल्व किया। 3 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इससे जाएगा, ये इससे, तो 3 इंटू एक्स इज 3x, देन 3 इंटू वाई इज 3y एंड 3 इंटू 8 इज माइनस 24। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और 2 इंटू 14 इज माइनस 24। अब मैं क्या कर दिया, एक्स एंड वाई के टर्म्स को एक साइड ले लिया और जितने भी नंबर्स है उसको एक साइड ले लिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे मिला ये वाला 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x हो जाएगा x, और ये मुझे मिला 3y माइनस 4y, तो ये मुझे माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिल गया -4। ये मुझे एक इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। वैसे ही मैं अभी क्या करूँगा, इसको और इसको, ये वाले को और ये वाले को मैं करके सेकेंड इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। तो मैं अगेन लिखता कंसिडरिंग, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कंसिडरिंग मैंने ये लिख दिया क्या, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 एंड 3 ये अपॉन 3, और उसके बाद x माइनस वाई अपॉन 4। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ब्रैकेट एंड 3 मल्टीप्लाई बाई दिस ब्रैकेट। अब ये सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 8y माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 14 तो माइनस 56 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9x माइनस 3y। एक्स एंड वाई को एक टर्म ले लो और उनको नंबर को उस साइड ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस 9x प्लस 4x प्लस 8y माइनस सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू 56 उधर चला गया, नंबर से वही बचा था, ठीक है। 9x प्लस 4 कितना हो जाता है, माइनस 5x, ठीक है। और 8 प्लस 3 कितना हो जाता है 11y इज इक्वल्स टू 56। तो इसको मैं लॉक कर दिया इक्वेशन 2। अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया क्लास, ये सिंपल ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे, देयरफॉर साइन डाल दो। सिंपल ये दो इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, क्रैमर्स रूल से तुम लोग अप्लाई कर दो, ओके क्लास। तो ये सिंपल तुम लोग क्रैमर्स रूल से अप्लाई करके तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो। खाली इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत हार्ड था, तो मैंने तुम लोग को बता दिया इसमें, ओके। तो ये तुम लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। कूल गाइस, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तुम इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर तुम लोग को समझ में आता है तो वेरी गुड, इफ़ डाउट है तो हम लोग कमेंट डाउन में मुझे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।